आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। कई सालों से मैं और मेरे दो जिगरी दोस्त साथ में बिजनेस कर रहे थे। इतने सालों की मेहनत के बाद हमारे पास इतना पैसा आ गया था कि हम एक अच्छा खासा घर ले पाए। जिस शहर में हमारा बिजनेस था वहां काफी खर्चा होता था। अब हमारे पास खुद का घर बसाने के पैसे थे। यह सोचकर ही मुझे काफी अच्छा लग रहा था। उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इतना अच्छा घर हमें काफी सस्ते में मिल गया। वो घर शहर की सरहद से थोड़ा दूर था, शायद इसलिए ऐसा हो। हम लोग आज अपना सारा सामान वहां भिजवा चुके थे और सुबह ही सब जमा चुके थे। अब कल हम लोग वहां रहने चले जाएंगे। अगले दिन हम शाम तक अपना काम खत्म करके और बाहर से खाना लाके अपने नए घर पहुंच गए। हम सब काफी उत्सुक थे वहां अपना जीवन शुरू करने के लिए। हम सब ने फटाफट एक फिल्म लगाई टीवी पर, खाना खाया और कुछ देर बात करने के बाद सोने चले गए। अगले दिन हम सब काम के लिए निकल रहे थे। हमारे घर से निकलते ही कुछ दूर एक बस स्टैंड था। हम सब वहां जा ही रहे थे कि अचानक मुझे याद आया कि मेरी फाइल्स घर में रह गई थी, जो आज की मीटिंग के लिए बहुत जरूरी थी। चलो मैं आता हूं। मैंने अपने दोस्तों को आगे जाने को कहा और वापस घर की ओर मुड़ गया। हमारे घर के पास ही एक भिखारी रहता था, एक पेड़ के नीचे। जब मैं वापस आ रहा था तब उसने मुझे रोका और कहा, अभी भी वक्त है, चले जाओ यहां से, और चला गया। मैं समझ नहीं पाया। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया। पर मेरे दिमाग में उलझन सी हो रही थी। यह भिखारी यूं ही पागल था या कोई बात थी जिस वजह से उसने ऐसा कहा। यह सब सोचते हुए मैं घर गया, फटाफट से फाइल्स ली और बस स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ा। शाम को काम से आकर हम सब ने फैसला लिया कि हम लोग घर की सफाई करेंगे ठीक से। हमने अपने कमरे, बाथरूम्स और किचन के अलावा कहीं और ठीक से सफाई नहीं की थी। हमने हमारे नौकर को शाम को रुकने को कहा और हम सब सफाई में जुट गए। हमारे यहां एक तहखाना था जहां सबसे ज्यादा धूल मिट्टी भरी हुई थी। मैं और मेरा एक दोस्त सफाई का सामान लेकर तहखाने में आ गए। जब हमने वहां की बत्ती जलाई तो हमने देखा तहखाने के बीचों बीच भगवान की एक मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति काफी पुरानी लग रही थी। उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। आसपास फूल थे जो सड़ गए थे। मैं और मेरे दोस्त के दिमाग में उलझन सी हो गई। हमारे तहखाने में एक मूर्ति थी और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मूर्ति। हमने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और उसे उठाकर घर के बाहर उसी पेड़ के पास रख दिया जहां वो भिखारी रहता था और अपना सफाई का काम शुरू कर दिया। रात तक हम चारों ने सफाई खत्म की, नौकर को रवाना किया और थक हार कर सो गए। अगले दिन जब मैं उठा तो पूरे घर में ऐसी बदबू थी जैसे कुछ मर गया हो, और इतनी तेज कि उल्टी आ जाए। मैंने मेरे दोस्तों को उठाया, उन सबको भी यह बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमने पूरा घर छान मारा। सब उलझन में थे कि बदबू घर साफ करने के बाद क्यों आ रही है। बदबू की जड़ ढूंढते हुए हम तहखाने पहुंचे। वहां सबसे तेज बदबू थी। मेरे एक दोस्त को उल्टी आ गई तो वो बाथरूम की तरफ भागा। मैं और मेरा दूसरा दोस्त तहखाने में तलाशने लगे कि क्या मरा है इस कमरे में। तब मैंने नोटिस किया कि बदबू बीचों बीच से आ रही है कमरे के। मैंने मेरे दोस्त को कहा और उसने बोला, यहां खोद कर देखें। मैंने हामी भरकर सर हिलाया और हम ऊपर जाकर खोदने का सामान ले आए। कुछ देर बीच में खोदने के बाद हमारा बेलचा किसी चीज पर पड़ा। मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों तेजी से उस जगह खोदने लगे। हमें एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसे हमने बाहर निकाला और जमीन पर रखा। उसे खोलने पर हमें एक लाश मिली। मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने जल्दी से मेरे तीसरे दोस्त को भी बुलाया और दिखाया। हम सब डर गए, कहीं हम पुलिस के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे। यह सब सोचकर हम काफी घबरा गए। यार, हो सकता है कि यहां किसी की कब्र हो पहले से और फिर इस पर घर बनाया हो। मेरे एक दोस्त ने कहा,
जो कि एक वाजिब बात थी। पर इस सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि ये लाश पूरी कंकाल थी, पर फिर भी इस पे मांस के टुकड़े लगे थे कहीं कहीं पर, जैसे वो वापस पनप रहा हो। हम तीनों ने बक्सा उठाया और घर के बाहर बगीचे में रख दिया। हम सबको काम था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि अगले दिन हम इसे दूर के बड़े नाले में फेंक आएंगे। रात तक घर से बदबू थोड़ी कम हो गई। अगले दिन काम पर जाने से पहले हमने वो बक्सा उठाया और एकदम से वो काफी भरा लगने लगा था, जैसे उसमें पत्थर भर दिया हो। हमने उसे नीचे रखकर देखा तो पता चला कि उस कंकाल पर कल से ज्यादा मांस आ गया था और खून के धब्बे भी थे। इसको देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर ये सच था या आंखों का धोखा? हम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो हम चुपचाप उसे गाड़ी की डिग्गी में रखकर नाले तक ले गए और बहा दिए। वापस आते समय मुझे वो भिखारी दिखा और अचानक मुझे याद आया कि उसने यहां से चले जाने को कहा था। कहीं उसे भी लाश के बारे में तो नहीं पता था, या फिर कुछ और था जो वो जानता था और हम नहीं। यही सोचते हुए मैं घर आ गया और तैयार होकर काम पर निकल गया। अगले कुछ दिन हमें काफी काम था, तो हम भूल ही गए कि ये सब हुआ था हमारे साथ। अगले दिन छुट्टी थी। हमने अपने छुट्टी वाले दिन के लिए प्लान बनाया था सुबह सुबह घूमने का, तो उस रात हम जल्दी सो गए। बीच रात में मुझे किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से बोल रहा हो। हम सबके अलग अलग कमरे थे, तो मैं उठा और कमरे के बाहर गया। आवाज तहखाने से आ रही थी। मैं डर गया। मुझे लगा कि कहीं चोर तो नहीं। मैंने धीरे से अपने दोनों दोस्तों के कमरे पर खटखटाया। एक तो बाहर आ गया, पर दूसरा नहीं आया। हमने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। आवाज जानी पहचानी थी। हमने जैसे ही बत्ती जलाई तो देखा हमारा तीसरा दोस्त बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या कर रहा है भाई? यह कहकर मेरा दोस्त आगे बढ़ा उसकी तरफ। मेरा दूसरा दोस्त चुप था। उसकी तरफ घूमा और कहा, मैं आजाद हो गया हूं। यह कहकर वो खड़ा हुआ। उसके हाथ में चाकू था। मैं और मेरा दोस्त सुन्न पड़ गए। वो चाकू हमें दिखा रहा था और वो एकदम से भागने लगा। हम दोनों भागे। मैंने घर का दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे दोस्त ने दूसरे का गला काट दिया था और बैठकर उसका खून पी रहा था। मैंने बिना रुके तेजी बढ़ाई और चिल्लाता हुआ शहर की तरफ भागा। मैंने रास्ते पर बहुत देर तक लिफ्ट लेने की कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा। मैंने सोच लिया था कि अब बिना रुके चलते जाना है पुलिस स्टेशन तक। करीब 5 बजे थे सुबह के। मुझे लिफ्ट मिली। स्टेशन जाकर मैंने सब बताया। वो लोग तुरंत मेरे साथ घर चले। घर में कोई नहीं था। दोनों दोस्त गायब थे। पुलिस ने मुझे कुछ दिन कहीं और रहने की सलाह दी, तो मैंने बस थोड़ा बहुत जरूरी सामान लिया और शहर में मेरा एक कजिन था, उसके यहां रहने चला गया। काफी दिन तक पुलिस ने दोनों को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। मैंने भी सोच लिया था कि यह शहर छोड़ने में ही भलाई है। मैंने दूसरे शहर में एक नौकरी ढूंढ ली थी और वहां रहने जाने वाला था। मैं अपने कजिन के साथ अपना बाकी बचा सामान लेने वापस उस घर पर आया। मेरी रूह कांप रही थी उसे देखकर, पर धीरे धीरे मैंने सब सामान ले लिया और गाड़ी में भरा। जाते समय मुझे वो भिखारी वापस दिखा। वो भी मुझे पहचान गया था। वो बोला, कहा था ना चले जाओ। मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्या जानता था जो हम नहीं जानते थे। उसने कहा, मैं इस जगह पर पिछले 50 साल से हूं। काफी समय पहले इस घर का जो मालिक था वो एक वहशी दरिंदा था। वो इंसानों का मांस खाता था। जब शहर के बच्चे गायब होने लगे तब पता चला कि ये दरिंदा उन्हें खा जाता था। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई इस बारे में, क्योंकि उन्हें सबूत ही नहीं मिल रहा था। तो सारे शहर वालों ने मिलकर इसे मार दिया और इसके ही घर में दफना दिया। पर क्योंकि ये इतना पापी था, ये भूत बनकर ना आ जाए वापस, इसके लिए एक पूजा करवाई और उसकी कब्र पर भगवान की मूर्ति स्थापित कराई। उसके बाद ही शहर में कुछ शांति आ पाई।
यह सुनकर मैं सकते में आ गया। जिस दिन से हमने मूर्ति हटाई थी उस दिन से सब अजीब सा हो गया था। इस सब के जिम्मेदार हम खुद थे।